अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, आज हम उर्दू बी का काम करेंगे। उर्दू बी में आज हम लिखेंगे मज़मून। क्या लिखेंगे? मज़मून। और मज़मून एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसको लिखने के लिए आपको दर्जा झैल बातों का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि आप जिसके बारे में मज़मून लिख रहे हैं, अगर वो कोई शख्सियत है या वो कोई चीज़ है या वो कोई खेल है या वो कोई आपका हॉबी है या कोई भी ऐसा पैराग्राफ जो आपके ख़यालात की तरतीब को अच्छी तरह से बयान करते और उसका आगाज़, उसका दरमियान और उसका अंजाम बिल्कुल इख्तिताम, बिल्कुल वाज़िया हो। मज़मून लिखने से पहले ख़यालात को तरतीब दे दें और जिसके बारे में लिखा जा रहा है वो छोटे छोटे पैराग्राफ बना लें उसके। और मज़मून की जो इबारत है वो सादा होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं, जैसे कि अगर आपने कायदे आज़म के बारे में मज़मून लिखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कायदे आज़म हैं वो कब पैदा हुए, फिर उन्होंने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की, फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ किया, उनके ख़ास काम क्या थे और फिर वो कब वफ़ात पा गए। ठीक है, आज हम अपने मज़मून की तरफ आते हैं। हमारा मज़मून कौन सा है? कायदे आज़म। कायदे आज़म कौन थे बच्चों? पाकिस्तान के बानी। कौन थे? उन्होंने किसको बनाया था? पाकिस्तान को। कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी थे। आज हम उनके बारे में मज़मून लिखने जा रहे हैं। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना। मिल्लत की जिस्मो जां है मोहम्मद अली जना। हाँ जी, सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक के, आपकी जो नोटबुक का पहला पेज है उसको खोलना है और वहाँ पर आपने सबसे पहले फर्स्ट आपने डेट लिखनी है, तारीख लिखनी है और उस पे कॉमा लगा के फिर आपने सन लिखना है जो क्या है 2020 और फिर नीचे दिन लिख देना है मंगल। फिर आपने लिखना है जमात का काम, फिर लिखना है इस्लाह, फिर लिखना है उन्वान, मज़मून, कायदे आज़म। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना। मिल्लत की जिस्मो जां है मोहम्मद अली जना। हाँ जी, इस तरह से आपने ये ब्लैक पॉइंटर से लिख लेना है। उसके बाद आपने लेड पेंसिल यूज़ करनी है। आपने लेड पेंसिल जो यूज़ करनी है वो यहाँ से फिर आपने एक लाइन छोड़ के कायदे आज़म का मज़मून इतनी सी जगह भी छोड़नी है और कायदे आज़म का मज़मून लिखना शुरू कर देना। कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपका असल नाम मोहम्मद अली जना था। आपके वालिद का नाम पूजा जना था जो चमड़े के ताजिर थे। जो क्या थे? एक ताजिर थे, चमड़े का वो कारोबार करते थे और उनका कारोबार बहुत वसी था, वो बहुत अमीर भी थे। कायदे आज़म ने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए थे? कराची में, और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भी कराची से हासिल की और फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान, कहाँ चले गए? इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से वकालत का इम्तिहान पास किया। वहाँ से क्या किया? वकालत, यानी कि वकील बने। वहाँ से वकालत का इम्तिहान पास किया और वतन वापस आकर वकालत शुरू कर दी। आपने सियासत में
حصہ لینا شروع کیا. کس میں حصہ لینا شروع کیا؟ سیاست میں، یعنی کہ ملکی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا. اس وقت ہندوستان میں جو تھی دو بڑی جو تھی قومیں آباد تھیں، ان میں تھے ہندو اور مسلمان، اور انہوں نے ان کی جو سیاست تھی، جو ان کے جو معاملات تھے سیاسی معاملات میں، اس میں حصہ لینا شروع کیا. کچھ عرصے بعد آپ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور پاکستان بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں. آخر کار آپ کی کوششوں سے پاکستان بن گیا. آخر کار آپ کی کوششوں سے پاکستان بن گیا. قائد اعظم نے پاکستان کے لیے مسلسل کیا کیا؟ مسلسل محنت کی، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے. آپ نے دوسرا جو پیج ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ریڈی کرنا ہے، صرف اس میں عنوان اور وہ قائد اعظم مضمون نہیں لکھنا. بس آپ نے بالکل ویسے ہی جیسے میں نے ریڈی کیا ہوا ہے اور اسی طرح خوبصورت رائٹنگ میں لکھنا. اور 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں وفات پا گئے. آپ کا مزار کہاں پر ہے؟ کراچی میں ہی ہے. آپ کا مزار کراچی میں ہے. ہاں جی، یہ آپ نے مضمون اب اچھی طرح سے خوبصورت رائٹنگ میں لکھنا ہے اور اس کو یاد کر کے رف نوٹ بک پہ بھی لکھنا ہے. پہلے نیٹ پہ لکھنا ہے، پھر اس کو اسی طرح سے خوبصورت کر کے آپ نے رف نوٹ بک پہ لکھ کے اپنی ماما کو چیک کروانا ہے. اوکے، اللہ حافظ.